हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, या कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स जो आप लोगों की चल रही है ना, और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन सभी पर आज बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले असर्शन रीजन आप लोगों ने देख लिया होगा, केस स्टडी आप सबने देख ली होगी। अब मल्टीपल क्वेश्चन की आप लोगों की बारी आ गई। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, कंप्यूटर जी आज का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कहता है क्वेश्चन, अब हम उसको देखेंगे। और एक बात और बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे कि डेट शीट आ गई, आप सबने देख लिया होगा कि मैथ्स का एग्जाम जो है वो 10 मार्च में है, क्लास 10th का, ठीक है। और आपको वहां पर 10 दिनों की छुट्टी मिली है। इट्स ए होल टाइम फॉर द रिवीजन फॉर द ऑल बुक। आपकी जितनी भी होल बुक है ना, पूरी की पूरी बुक का रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया आपको समय मिल गया है। पूरी तरीके से आप कंप्लीट बुक का रिवीजन विद रिफ्रेशर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के बच्चों सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे बच्चों कट कर रहा है वो? 3 पॉइंट, एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स। 3 पॉइंट पर तो उसने कट कर दिया, साथ में टच जो किया है, टच पॉइंट किया, कितने पॉइंट्स पर किया? 2 पॉइंट पर किया। तो अगर टोटल बात बच्चों हम लोग करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो गया। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन नंबर है? ए ऑप्शन इज 1, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 5। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी फॉल देहरादून इज द करेक्ट आंसर। 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी 5 नंबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी आप लोगों को बच्चों यहां पर कर देता हूं कि जो दो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना, क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ जीरोज आप जब फाइंड करते हैं बच्चों, तो आपको ये देखना होता है कि जो ग्राफ है ना, जो एक ग्राफ जो बना हुआ है वहां पर, वो एक्स एक्सिस को या एक्सिस को कितनी जगह क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी जगह क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा। तो कितनी जगह कर रहा था बच्चों? टोटल हो गया आपके 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे और विद ग्राफ लगा दीजिएगा, विद ग्राफ लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। कह रहा है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये जो ग्राफ है ना, ये नंबर ऑफ जीरोज को क्या कर रहा है बच्चों? शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? नंबर ऑफ जीरोज को शो कर रहा है। आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये कितनी बार इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये कर रहा है यहां पर कितनी बार? बताइएगा सभी बच्चे ध्यान से, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम कर रहा है। देखो ध्यान से बच्चों, ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बना हुआ है। ग्राफ में आपको बना के बता देता हूं। देखो इस तरीके से जा रहा है ये, और ऊपर से इस तरीके से। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हो जाएगा। इनके नाम भी बच्चों दिए हुए, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट दिया गया है, और ये सी पॉइंट दिया गया। ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। इधर सबको मालूम ही होगा, ये होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है सर हमारा वाई एक्सिस। इसको आप एक्स डैश या माइनस एक्स एक्सिस यहां पर आप इसको बोल देते हैं। ये आपका होता है बच्चों वाई डैश या माइनस वाई एक्सिस। तो इधर एक्स डैश लिखा था, हम इसको वाई डैश ही लिख देते हैं। तो आप देखो भाई ध्यान से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका सर? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सी पर क्या लिखा हुआ बच्चों? 3 लिखा हुआ है। 1 2 3, तो 3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन ग्राफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 यहां पर कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है आपको, कितनी बार उसको कट कर रहा है, कितनी जगह उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको यह देखना होता है जब आप जीरोज फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए जी, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग अपने 3rd क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ज्यादा ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइएगा। क्या कहता है, स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगा दीजिएगा क्वेश्चन। 3 नंबर पर आइए, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम whose zeros are 5 and 8। बच्चों प्रोडक्ट दिया गया है कितना आपको 5, प्रोडक्ट कितना गिवन है 5। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है, विद ऑप्शन सामने है। और अगर बात करें बच्चों हम लोग सम का, तो सम यहां पर आपको गिवन है कितना 8 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों 8 यहां पर गिवन है। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आप सभी को पता है कि सर बीच में हम सम लेते हैं और सर बाद में हम क्या लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं सर प्रोडक्ट। चेक करो किसी इक्वेशन में अगर आप ऐसे मिल जाए तो समझो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये ध्यान से हम लोग बच्चों, और देखो ध्यान से, अगर मैं आपको सिंपल सबसे पहले ये एक्सप्लेन मैं और कर देता हूं आपको। जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाते तो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये पॉलिनोमियल के लिए है। अगर आपसे इक्वेशन पूछता है तो इक्वल में 0 लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से, क्या कोई ऑप्शन ऐसा, देखो अब बात करें यहां पर भाई प्लस तो हम लोगों को कितना गिवन है 8, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 8x, ये बन जाएगी। देखो ध्यान से, हमको प्रोडक्ट कितनी गिवन है सर, प्रोडक्ट हमको गिवन है 5। चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। यहां पर के लगाया हुआ, उससे आप कंफ्यूज मत हुआ करिएगा, ठीक है। के लगा हुआ है उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करिएगा, ठीक है। तो के यहां पर दिया हुआ है, के से मतलब ये होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि कभी कभी ऑप्शन जब हम लोग करते हैं तो आंसर आता है 2 और मोर देन 2। आपने देखा होगा एमसीक्यू में, तो वो इसीलिए यहां पर के का यूज किया गया है कि 2 और मोर देन 2। तो जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो देखो क्या निकलेंगे बच्चों, 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी 2 और मोर देन 2। तो यहां जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 और मोर देन 2। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन की बात करें बच्चों तो हम लोग यहां से जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं, पर आपका यही है कि फिर आपको थर्ड जीरो भी आ जाएगा। बट जब कभी ऑप्शन में आप लोगों को बहुत पूछा जाता है बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में उसकी जरूर डिस्कस करेंगे ऐसी चीज पर। फिलहाल तो हम पॉलिनोमियल पर बात करें, इसके के बारे में हम लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उस चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। इसी के 3rd नंबर पर आ गए थे हम लोग, 3rd आपका कंप्लीट होता है, 4th नंबर पर चलेंगे, ठीक है। 4th नंबर पर तो समझ गए होंगे, के की लीला भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि चैप्टर ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है। शायद चेक कर लेंगे एक बार, चैप्टर का नाम क्या, पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर आएगा शायद, मुझे लगता है 3rd चैप्टर आपका क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आगे चैप्टर आएगा, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। 3rd क्वेश्चन के बाद हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4th पर लगा दीजिएगा कंप्यूटर जी, क्या कहता है स्क्रीन पर। चलिएगा 4th नंबर को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है सभी के सामने, एक बार सभी अपने आप ट्राई करेंगे, सभी के बच्चे। 4th नंबर, इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड a + b = 4, देन आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आपके सामने है, a = 5, b = -1, a = 9, b = -5। सी ऑप्शन कह रहा है a = 7 एंड b = -3, एंड डी ऑप्शन कह रहा है a = 3 एंड b = बच्चों कितना कह रहा है, 1 कह रहा है। तो चलेंगे सॉल्यूशन देंगे हम लोग इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, क्या कह रहा है कि px = बच्चों जो पॉलिनोमियल है वो है आपकी x³ + 2b, x³ + ax² + 2b, ax² और प्लस में 2b, और कह रहा है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी x - जो 1 है ना वो इसका बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
तो सभी को मालूम होगा जब इसका फैक्टर है तो भैया यहां वैल्यू उठा के रख दो, पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, या यहां लिख दीजिए x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px यानी पॉलिनोमियल का। देन जब इसका जीरोज है तो आप इसको 0 के इक्वल रखिएगा बच्चों। p1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी a का मतलब हो जाएगा a और 1 का स्क्वायर और प्लस में 2b। तो भैया ये 0 हो जाएगा, यहां 1 हो गया, ये प्लस में a हो गया, प्लस में कितना हो गया बच्चों 2b। जब आपने वैल्यू सॉल्व करी है 1 इधर आकर कैसा हो जाएगा सर, माइनस का हो गया। तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन तो बच्चों ये बन गई आपकी। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन जो आपको गिवन है बच्चों वो कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। देखो भाई ध्यान से, अब ये आपको सेकेंड इक्वेशन दे दी गई बच्चों। यहां इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहां पर सॉल्व करेंगे। a और b की हम लोग यहां से क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपका वहीं पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी इसको भी आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देना। देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, माइनस कर देंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। देखो a से a कैंसिल, 2b में से b जाएगा सर, b आ जाएगा, -4 -1 सर माइनस का 5। क्या कोई b में माइनस का 5 ऑप्शन है, माइनस का 5 ऑप्शन है? हाँ जी है जी, ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम आपको a की वैल्यू और निकाल के दिखा देते हैं। सर b की वैल्यू 5 आई माइनस की, तो पुट कर दीजिएगा, पुट b इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट मत रखिएगा, आप रखो बच्चों सेकंड में, ज्यादा इजी पड़ेगी। इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी थी सर, a प्लस बी इक्वल टू 4। रखिए बच्चों किसकी वैल्यू, b की, तो a की वैल्यू यानी b की -5 इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, ये 5 उधर जाकर के कैसा हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 9 आ गई। हेंस a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू बच्चों माइनस का 5। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों ऑप्शन नंबर हम लोग जा रहे हैं बच्चों बी की तरफ, और बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर हो चुका है आपका। देखिए इस तरीके से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो तुक्का लगा देंगे। अरे भैया तुक्का लगा दोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व भी तो करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एक और मेरे दिमाग में बात आ रही कि आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक और बता दूं, एक है ना, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल हमने करा जो करना चाहिए हमें 10th में। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं ना मैं। तो अब शॉर्ट ट्रिक्स पर हम लोग बात करेंगे कि सिंपल हम लोग इसको 1 सेकंड के अंदर अंदर कैसे कर लेंगे, 1 सेकंड के अंदर कैसे कर लेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों सभी, 1 सेकंड में हम लोग इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल वे से हम इसको दोबारा से क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। आपके सामने इक्वेशन दी हुई है पहले से ही, और हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इसको, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इजीली वे से। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट आंसर आ ही गया है। ऑप्शन से कैसे आप चेक करेंगे आपको वो भी ध्यान रखना है। a प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई थी आपको 4 दी हुई थी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी बच्चों, आपको 4 दी हुई थी, तो हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे। देखो भाई ध्यान से, a प्लस बी इक्वल टू 4। देखो ध्यान से बच्चों, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मैं फिर भी आंसर अपना लिख देता हूं। एक तो 9 आया था शायद मुझे लगता है, और एक -5, यानी a की वैल्यू 9 थी और b की वैल्यू -5 थी, ठीक है। और यहां पर कह रहा था x -1, इसका क्या था बच्चों, फैक्टर था। सबसे पहले हम लोग ना वैल्यू रख करके आइए चेक कर लेते हैं। ये 0 के इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल, 0 के। चलो रखो भैया, a की वैल्यू 1 का क्यूब, प्लस a की वैल्यू 9, b की वैल्यू x की वैल्यू 1 प्लस 2, b की वैल्यू -5। चेक करो ये 0 आना चाहिए, 1 9 5 2 जा
10 बच्चों, तो 9 और 1 10 माइनस 10 कितना आ गया 0, यानी हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है बिल्कुल, यानी बी। दूसरी बात यहां भी रख के चेक करो भाई, हमने फर्स्ट इक्वेशन से तो सॉल्व कर लिया, सेकंड भी तो चेक करिए। तो ए की जगह 9 रखा, बी की जगह 5 रखा, 9 में से 5 गया 4, इधर भी 4 इधर भी 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी देखो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, कोई बच्चा ये ना कहे कि कॉन्सेप्ट नहीं बताया, हमें मेथड नहीं बताया, कैलकुलेशन से नहीं बताया, तो वो भी बता दिया। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर इसका कोई शॉर्ट मेथड भी है क्या, टाइम बचाने वाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन और पॉलिनोमियल, ये और एपी भी, ये तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं आपके जो टाइम बचा सकते हैं, जो आप शॉर्ट मेथड से इनको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल मेथड से हमने इसका आंसर दिया है, आप इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में अगर करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको सिर्फ वहां पे आंसर पर टिक लगाना है। चलिएगा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर क्या कहता है हम उसको देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने बच्चों 5 पर। क्या कहता है हमारा 5 नंबर, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा नंबर 5 बच्चों। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, चलो जी क्या कहता है, क्वेश्चन लगा दिया गया स्क्रीन पे। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जीरोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, चलो जी ठीक है, पॉलिनोमियल के। और यहां पी एक्स इक्वल टू क्या कहा गया उसको देखते आइए। पी एक्स इज इक्वल्स टू, कह रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6। क्या कह रहा है, के प्लस 6 इंटू में एक्स प्लस में 2, और यहां पर कहा गया बच्चों 2 के माइनस 1, 2 के माइनस 1 कहा गया। देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, आपसे यहां पर ना के की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया बच्चों, के बताओ भैया हमें, तो फाइंड के, फाइंड के। तो बच्चों चलो जी के कैसे फाइंड करना है उसको देखो बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपका काम होता है सर कंपेयरिंग करने का। मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है बच्चों, ठीक है। के की वैल्यू पूछी गई है, इफ अल्फा प्लस बीटा भी आपको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा भी आप लोगों को दिया गया है। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों ए की वैल्यू तो हो गई 1, बी की वैल्यू सर माइनस के प्लस 6, और बच्चों सी हो जाएगा आपका 2 के माइनस 1, ठीक है। एंड और गिवन क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन, जबरदस्त आज का हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है बच्चों। देखिए आया हुआ भी है 2021, 22, 2019 है, तो लगभग 3-4 साल से लगातार बच्चों आ रहा है। देखिए आइए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं भैया अल्फा प्लस बीटा होता है ना सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा हमारे जीरोज तो वहां पर पहले से गिवन, तो आपको लेट भी नहीं करना है। क्या होता है सर, माइनस का बी अपॉन ए। सर बी की वैल्यू है माइनस का पहले से ही है, तो माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं और कर देते हैं इसको के प्लस 6 कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या सभी को, बात समझ में आ गई ना। माइनस पहले से था, एक माइनस है तो माइनस माइनस में डायरेक्ट प्लस कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और ए की वैल्यू तो 1, यानी कहने का मतलब है सर के प्लस 6 आ गया हमारा। किसकी वैल्यू, सर अल्फा प्लस बीटा की आ गई। बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो सभी को मालूम होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अगर हम लोग बात करें बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर सी अपॉन ए। सर सी की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 के, और सर 2 1 जा 2 अपॉन में कितना बच्चों सी, सॉरी ए की वैल्यू तो 1, यानी 4 के माइनस 2 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई सर प्रोडक्ट की आ गई। अब यहां पर कुछ आपको गिवन भी तो था,
क्या गिवन था सर, ये गिवन है। इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको 1 मान लिया। पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए भैया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, के प्लस 6 1/2। सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो हमने क्या करा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दी ना। आप एक काम करना, मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि देखो 2 से 2 हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, तो क्यों हम लोग खामोखा यहाँ तिकड़मबाजी करते हैं। ये 2 ऐसे रहने दीजिएगा, यहाँ पर 1 ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। क्यों करा हमने, क्योंकि 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, 2 के -1। देखो ध्यान से, चलो जी अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगी 2 के -1, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 के -1। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर हम, तो अब हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से कैसे करेंगे, तो देखो 2k को हम k के पास ले चलेंगे, k को 2k के पास और 1 को 6 के पास। तो चलो जी क्या लिखेंगे सर, हम इसको अब लिखेंगे 2k माइनस k इक्वल टू 6 प्लस 1। तो 2k में से k जाएगा, k हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है k इक्वल टू 7? यस, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों, कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, हम उसको देखेंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों सीरीज आप लोगों की, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन वो यहां से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि 20 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जहां से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 6 पर अपने। क्या कहता है 6, उसको देखेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 6। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 6 नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 6। क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे 6 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर लगा दिया जाए। क्या कहा गया है, कह रहा हाउ मेनी जीरोज डज x - 2 x + 3 है। x - 2 और x - 3 में कितने जीरोज हैं ये बताना है। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? ये लीनियर है। अच्छा जी, और बताइए। क्वाड्रेटिक भी है। अच्छा जी, और बताइए, और बोल दीजिए क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और जो जो मन में आता रहे अनाप शनाप सब बोलते रहो। देख के नहीं पता लग पा रहा है क्या ये लीनियर है? आपने x देखा, आपने तुरंत लीनियर, अरे भैया ये भी तो x का भाई दूसरा साइड में है, दो इसको छोड़ दोगे क्या? दोनों की प्रोडक्ट भी तो करोगे, और जब प्रोडक्ट करोगे तो कैसी बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक के जीरोज कितने होते हैं, है ना? इफ द पॉलिनोमियल हैव द मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो पहला काम इसको प्रोडक्ट तो करो भाई। तो x की x में कर दी x², x की 3 में कर दी 3x, 2 की x में कर दी 2x, 2 3 जा 6, x², 3 और 2 5x प्लस का 6। कितनी जीरोज होंगी इसकी? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर इज 2, सो डिग्री इज 2, सो डिग्री इज 2। और इसकी जो जीरोज होंगे, जीरोज भी क्या हो जाएंगे 2। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग सी की तरफ, और सी ऑप्शन में 2 ऐसा नहीं है, 2 ये वाला है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो ये 2 बना दिया। अरे भैया है तो 2 ही। चलो जी 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ। सी फॉर चाउमीन यहां पर आंसर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 की तरफ। सैंपल पेपर 2021-22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2021-22 में ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है। आपको आने या ना आने से मतलब नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस से मतलब। मेन चीज ये है, देखो हमारा कराने का उद्देश्य सिर्फ प्रैक्टिस कराना है। यहां से अगर क्वेश्चन ना भी आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बता दिए हैं इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल जो एक इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इसका जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का वो बनता है पैराबोला। इसकी जो मैक्सिमम पावर वो होती है 2, यानी डिग्री भी कितनी होती है इसकी 2। दूसरी बात एक हमने इक्वेशन आपको बताई, इफ द गिवन जीरोज अल्फा एंड बीटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - अल्फा + बीटा।
इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कंप्यूटर जी ने आपके लिए क्वेश्चन बहुत पहले ही लगा दिया है और क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर। कौन सा नंबर है? 7। आज का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? विच ऑफ दीज इज पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। आपको जीरोज दे दिए गए, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में भी, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में भी। क्यों होते हैं उसका भी हम अभी रीजन बताएंगे। ये आपको जीरोज यहां पर दे दिए गए, आप लोगों से पॉलिनोमियल पूछ लिया गया, यानी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, जब हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज करी, वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको जीरोज दे दिए गए, सम दे दिया गया, प्रोडक्ट दे दिया गया। अब जब आपको सम दे दिया गया हो तो आपको सिंपल सी इक्वेशन पता है कि सर ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा होता है। अब आपको मैंने कह दिया भाई सम ऑफ जीरोज तो जो है वो यहां पर हमने आपको दे दिया गया भाई 1/2। आपको मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया बच्चों कि सर -1/2। आप क्या करेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस यानी माइनस का 1/2 इंटू एक्स और प्लस में 1/2। आप क्या करेंगे सॉल्व इसको, प्लस का 1/2 इंटू एक्स और प्लस में 1/2। आपने आंसर ला दिया सर 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1। आप ये आंसर ले आए। बट अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर सम ऑफ जीरोज नहीं है। सबसे बड़ी बात अपने माइंड में सेट कर लो। आप बहुत ये गलतियां करते हैं, मैंने बहुत ऐसी कॉपी चेक करी है जहां पर दिए तो जीरोज हैं बट वो उठा के सम की जगह रख देते हैं। वो क्वेश्चन आपका पहले से ही गलत हो गया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। या तो ये वेरी शॉर्ट में आएगा या आपको एमसीक्यू में मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाला जो पूछा गया ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पर सिर्फ आपको जीरोज दिए गए हैं, ये नोट सम नोट प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट तो अब हम फाइंड करेंगे तब जाकर के हमारा कहीं आंसर आएगा। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज हम लोग आइए फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप जीरोज फाइंड करेंगे तो अब ऐसे मत करिए, छोड़िए, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। पता है ना ये सम ऑफ जीरोज होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए हम लोग कर रहे हैं। कहीं सोचा सर क्या लगाया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बच्चों। चलिए जी ये यहां लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सर हमको ये नहीं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है ये, बीटा है ये अल्फा और ये बीटा। सर अल्फा की जगह 1/3, सर बीटा की जगह 3/4। ये माइनस में है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। साथ में एक्स लगा देंगे और प्लस में अल्फा की वैल्यू 1/3 और बीटा की माइनस का 3/4। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखो तो अपॉन में 4 3 जा 12 इंटू में एक्स और प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/4 यहां आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, अपॉन में 12 है, माइनस का 1/4 है। हम एलसीएम लेंगे, 1/12 को बाहर लिया हमने ऐसे, तो यहां क्या आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर और साथ में सर 12x स्क्वायर, ये 12 भी तो आएगा। चलो जी ठीक है, यहाँ 5 है तो माइनस माइनस सर प्लस का 5 हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है, साथ में x भी है, x भी लगाएंगे। नेक्स्ट अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान दें बच्चों, 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा 12, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यहां पे कितना आ जाएगा आपका 3। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे तो 1/12 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आपका बच्चों ऑप्शन आया। अब कहेंगे सर ऑप्शन तो आया नहीं। देखो जब आपसे कोई पॉलिनोमियल पूछा गया तो आपने ये भी तो आपको मालूम है कि जब जीरोज दिए हुए तो इक्वल में 0 होता है। इस 12 को हम इधर पहुंचाएंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बचेगा, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे सर 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आपका बच्चों पॉलिनोमियल आ गया है। ये 12 जो है वो 0 के पास बच्चों पहुंच जाएगा, पता है ना। या आप यूं भी कह सकते हैं कि 1/12 जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू है। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन में यहां पर k लिखा हुआ था, उस k का मतलब ही कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी तो इसके हम लोग कहते हैं 0 2 और मोर देन 2।
क्या कहते हैं, 2 और मोर देन 2 कहते हैं। तो इसलिए जो आंसर होगा ये होगा। अगर कांस्टेंट के साथ देखेंगे तो ये होगा। अब आप लोग ऑप्शन चेक करें, ये ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा आपको आंसर, हमेशा ये वाला मिलेगा, ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ऑप्शन में दिया हो तो ये भी लगा दीजिए, पर ऐसा होगा कभी नहीं। तो ये वाला आंसर आप हमेशा टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये भी देखिएगा, 12x² प्लस एक्स और ये जो है यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, तो 5 है ना यहाँ पर 5, यस, 12x² प्लस 5x माइनस 3। ऑप्शन नंबर है बच्चों ए ऑप्शन है, देखो ध्यान से, 12x² प्लस 5x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए फॉर आर्किमिडीज इज द राइट आंसर। कहेंगे सर कहां से आर्किमिडीज को उठा ला, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही। चलो भाई ए फॉर अमेरिका ही लेके चलते हैं, सिंपल वर्ड है ना, ए फॉर अमेरिका। फीलिंग ले लीजिए अमेरिका वाली कि अमेरिका में बैठ के भैया क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना के को देख करके, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भी दे देता है, मैं एक और अपने पास से क्वेश्चन को ऐड करूंगा, बट वो क्वेश्चन उस चैप्टर का है, कौन से का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर भी मैं बता देता हूं बच्चों, आपसे पूछ लेता है कि हाउ मेनी जीरोज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 मोर देन 2 और यहां पर क्या दे देगा, 3 दे देगा, या नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको क्या लगाएंगे आप आंसर, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखेंगे आप तुरंत आंख बंद करके इसको टिक करेंगे। समझ रहे हैं ना, जब ऑप्शन ये देगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके इस पर टिक करेंगे, वहीं पर आपका मार्क्स हो गया गलत। आप गलत कर आएंगे। हमेशा जब भी आपको ऑप्शन में, देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन में मोर देन 2 एंड देन मोर देन 2 लिखा है ना, आप हमेशा इसको टिक करेंगे। अगर ये वाला नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, तब आप इस पर टिक करेंगे। मान लीजिए ये भी नहीं है, मान लीजिए ये भी है और मोर देन 3 दे दिया गया, तो आप इस पर मत करिएगा, फिर आप इस पर कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कम कहे को ज्यादा समझो, चिट्ठी को तार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 क्वेश्चन तो हमको अपने इसमें कंप्लीट करने ही करने हैं, देखो एमसीक्यू में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर जी रेडी है क्वेश्चन लगाने के लिए, लगाइए। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आइए। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों सीरीज आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 8 नंबर, चलिएगा लगाते हैं हम लोग। क्या कहता है, चलो जी 8 नंबर। तो बच्चों 8 नंबर में कहा गया है आपसे कि हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल 29x² माइनस 2293x हैव। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जीरोज पूछ लिए गए हैं, ठीक है, और इक्वेशन क्या दी, पॉलिनोमियल क्या दिया है, कह रहा है 293x² माइनस 293x। कितने जीरोज होंगे, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं सर डिग्री इज 2, सो द जीरोज आर 2। कितने जीरोज आएंगे बच्चों, 2 जीरोज आएंगे। इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात है नहीं। सर एक बार सॉल्व भी करके दिखा दीजिए ना कि 2 जीरोज ही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 पहले चेक करो है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है सी फॉर चाउमीन, सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर, इन 2 आंसर हो जाएगा आपका। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। सर कॉमन आ जाएगा 293x, सर x यहां से बचेगा, सर यहां से 1 बचा। सर अगर हम इसको जीरोज के इक्वल रखते हैं तो 293x इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो 0 आ गया। फिर दूसरा अगर हम लगते हैं सर x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया 1। यानी जीरोज की बात करें तो जीरोज आर 0 एंड 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों जाएगा सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 कंप्लीट हुआ। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत जबरदस्त आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 22 तो अभी बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर जी मुस्तैद है, क्वेश्चन लगा देते हैं तुरंत, कहते ही ऑर्डर देते ही चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया गया है। सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे और थोड़ा अपने आप बच्चों ट्राई करिएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो जितना ज्यादा आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आपकी डेट शीट अनाउंस हो गई है,
10 मार्च में आपका एग्जाम है। 84 डेज 85 डेज लगभग आपके पास अभी भी बाकी हैं तैयारी के लिए। इट्स अ होल टाइम, आप लोगों के बहुत टाइम है और बहुत बढ़िया आप लोग अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी, प्रिपरेशन लास्ट मोड पर दे सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया गया। तो 9 में कहा गया है P एंड Q आर द जीरोज। P एंड Q बच्चों जीरोज है आपके यहां पर, ठीक है। चलो जी, बात ठीक है जी सर। अच्छा, पॉलिनोमियल जो गिवन है ना, वो गिवन है 4y स्क्वायर माइनस 4y, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। शायद चेक कर लेंगे एक बार, यस +1 है, +1 है यहां पर। चलिए कोई बात नहीं। आगे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू। भैया जबरदस्त क्वेश्चन है। वैल्यू पूछी गई है किसकी, 1/p 1/q प्लस PQ, इसकी वैल्यू पूछी गई है। कैसे करेंगे, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। -15/4, आप लोग ट्राई करिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से मैं तो ऑप्शन रीड कर लेता हूं बच्चों। -50/4 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन -3/4, सी ऑप्शन है आपका 5/4 और डी ऑप्शन आपका कह रहा है 17/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको देखना है हमारे को। सबसे पहली बात, जो गिवन इक्वेशन है हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग विद कर दीजिएगा, सबसे सिंपल तरीका कंपेयरिंग विद किसके साथ, AY स्क्वायर माइनस BY और प्लस में बच्चों C। तो A की वैल्यू सर 4 हो जाएगी, बिल्कुल होगी जी, और B की वैल्यू सर -4 होगी, बिल्कुल होगी जी, और C की वैल्यू सर 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो गई जी। अब यहां से आपको करना क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। पर अल्फा बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोज की अगर हम लोग बात करें तो जीरोज जो आप लोगों को बच्चों यहां गिवन है ना, वो गिवन है सर P प्लस Q। क्या गिवन है, P प्लस, अल्फा बीटा नहीं है, P और Q। तो P प्लस Q निकालिए, माइनस का सर B/A, यानी सर माइनस का 4 एक पहले से है माइनस, और एक माइनस ये आ जाएगा /4। तो सर माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कितना आ गया, 1। यानी P प्लस Q की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास में, सर 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई बच्चों, 1। इसको थोड़ा हम और सही से लिख देते हैं कि 4/4 हो जाएगा आपका कितना, 1। देखो 1 आ गई। अब सर प्रोडक्ट भी तो चाहिए, हाँ जी, बिना प्रोडक्ट के तो काम ही नहीं चलने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो जीरोज आपको क्या गिवन है, P इंटू Q गिवन। अपने पास से मत अल्फा बीटा मान लेना, गलत कर दोगे वरना। जब जीरोज गिवन है तब आपको वही लेने हैं, जब नहीं गिन तो आप अल्फा बीटा अपने पास से ले सकते हैं। P इंटू Q गिवन है, कितना होता है सर, C/A होता है। हमने तो ये पढ़ा भाई, हमने भी तो यही पढ़ाया आपको, अलग नहीं है कुछ भी, C/A। तो C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 4। आ जाइएगा, जो पूछा गया वहां चलते हैं। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेने का। हाँ जी, पहला काम तो यही होगा कि आप क्या करेंगे, यहां से बच्चों एलसीएम लेंगे। उसके अलावा तो आप कुछ करना भी मत यहां पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे एलसीएम लेंगे, Q प्लस P, क्या लिखते हैं डायरेक्ट इसको, P प्लस Q अपॉन में PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आती है ना, कैसे करते हैं, 1/P प्लस 1/Q। कैसे करेंगे सर, P क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P प्लस Q अपॉन में PQ। चलो जी हो गया, प्लस में सर PQ पहले से ये, हाँ जी है। अब देखो भैया P प्लस Q की वैल्यू कितनी आई सर, 1। PQ की वैल्यू कितनी आई सर, 1/4। PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। सर PQ की वैल्यू कितनी आई सर, 1/4। बात समझ में आ गई क्या। ये 4 कहां जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे तो जाता है ना 4 सबसे ऊपर, ये तो मालूम है सभी को सर, मालूम है। 4 प्लस 1/4 कर दीजिएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1/4 कितना आ गया सर, 17/4। ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे, चेक करिएगा। ऑप्शन 15/4 नहीं जी, 17/4, D4 देहरादून का एंजॉय करेंगे हम लोग। अब D4 देहरादून इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अपने अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत जबरदस्त बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं कि जैसे आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें बोर्ड एग्जाम में। देखिए 9 नंबर पर आ गए हैं, हम 10 नंबर पर पहुंच चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखेंगे। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, घंटा वाला आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसे ही आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होती है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई डाउट होता है ना तो संडे लाइव क्लास में आइए शाम को 6 बजे, और वेडनेसडे में भी शाम को 6 बजे आ जाइएगा। चलिएगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10 नंबर। चलो जी
10 नंबर को देखते हैं बच्चों। आज का हमारा 10 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10। बहुत जबरदस्त बच्चों हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बच्चों बहुत अच्छे से यहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 10 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10। देखिए क्या कहता है बच्चों, आज का 10 नंबर देखेंगे क्या कहता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या कहता है। सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब क्वेश्चन को ध्यान देना, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है इसको लेट कर लो। सबसे पहले तो लेट कर लिया जी px इक्वल टू, क्योंकि जब x में इक्वेशन हो तो x लेट करना, y में हो y करना, या अदर में किसी हो तो आप कुछ और लेट करना। तो x में है फिलहाल तो हमने x में ही लेट कर लिया। और प्लस में कितना है बच्चों k। 1 0 आपको यहां से गिवन है। क्या गिवन है? 1 0 गिवन 1 0 इक्वल टू 2। 1 0 कितना गिवन है बच्चों? 2। और k फाइंड आउट करने को कह रहा है। चलो जी सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे बच्चों। k फाइंड करना है तो पुट कर दीजिए बच्चों। जब 1 0 गिवन है पुट x इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस में k। भैया ये जीरोज है तो इसकी वैल्यू हो गई 0, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस में k। 4 इधर लाए और 6 इधर लाओ, 6 4 10, यानी k की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? माइनस का 10 हो गई। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है तो जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है k इक्वल टू माइनस का 10? जल्दी से चेक करेंगे। यस यस बिल्कुल है जी सर, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बर्गर पसंद है ना सबको? बर्गर पसंद है ना सभी को? तो बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 11, हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर अपने आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बहुत अच्छी सीरीज है बच्चों। इससे ज्यादा प्रैक्टिस में आपकी क्या कराऊं ये बताइए। जितने क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेकर के अपनी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का, क्वेश्चन नंबर 11 आज का आपका बच्चों ध्यान से देखिएगा। 20 में आया हुआ है सीबीएसई में, सेट नंबर 1 में आया हुआ है। देखो सेट नंबर 1 में आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों। रफ कर दिया जी हमने क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11 आपका, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। देखो भाई क्या कहता है। कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5। सम गिवन है कितना? -5। हम डायरेक्ट इसको अल्फा प्लस बीटा लेट कर लेते हैं, -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों लेट कर लेते हैं हम लोग। कितना बच्चों यहां पर? 6 लेट कर लेते हैं। क्या 6? कह रहे हैं कि सर आपने जीरोज नहीं लेट करे। लो भैया लेट कर लो, लेट द जीरोज, है ना। अब एमसीक्यू है इसलिए हमने नहीं किए। जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन लो जी अब तो ठीक है, अब तो ठीक हो गया ना। अब इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल क्या होता है? रिक्वायर्ड इक्वेशन आपसे क्या पूछी गई है वो देख लेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर छोटी सी गलती कर दो तो दुनिया कहने लगेगी बाकी अपनी गलती कोई नहीं देखता, है ना। अरे सर कैसी बात कर रहे। तो यही है, अगर मेरे से चलो कोई गलती हो भी गई भाई माफ कर दो, हैं, जानबूझ के नहीं करिए, कभी कभी हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाओ जी -5x। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? 6 है। तो भैया आंसर भी तो आ गया। इसमें करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था, आप खुद भी ट्राई कर सकते थे, आपको इतना टाइम दिया। ऑप्शन नंबर क्या कोई है ऐसा, या कहीं ये भी क्वेश्चन ही गलत कर दिया हमने? अजी क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग, कौन से पर जाएंगे? x² + 5x + c। सर ए पर आ गए। क्या आ गए? A4। A4 अमेरिका ही ठीक रहेगा, है ना। आर्किमिडीज पर मत चलो। A4 अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया जी। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आज का बेहतरीन क्वेश्चन है। 2020 सेट 1 में आया हुआ है, सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आज का 12 हमारा सीबीएसई दिल्ली 2020 में आया हुआ है बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए कर रहे हैं, यानी चांसेस यहीं से है क्वेश्चन कोई भी नया नहीं बनने वाला है। कहीं आप सोचे कि नया क्वेश्चन कोई बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 12 क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत जबरदस्त हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है। 12 नंबर देखिएगा, इसको आइए रफ कर देते हैं। आज का 12 नंबर मुझे लगता है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों ने पता नहीं किए हैं कि नहीं किए, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, अगर नहीं करी है तो करते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या कहता है देखो ध्यान से। कह रहा है
द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज आपको बच्चों फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस m और ब्रैकेट में m+3, ये आपको बच्चों यहां पर गिवन है। इसके जीरोज क्या करने हैं आपको बच्चों? फाइंड आउट करने हैं। अब वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो आप बताइएगा, किसकी हेल्प से करेंगे? देखो मैं आपको ना इसकी ऑप्शन की हेल्प से कराता हूं। हेल्प किसकी हेल्प से करते हैं हम इसको? ऑप्शन की हेल्प से करते हैं बच्चों। ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखो, जीरोज का मतलब होता है कि जब कोई आप यहां वैल्यू रखेंगे ना, वो क्या होनी चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो जीरो आना चाहिए सॉल्व करने के बाद में। अगर हम इसको px लेट कर लेते, क्या लेट कर लेते? लेट, हमने इसको अगर px लेट कर लिया तो हम आइए ऑप्शन से चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अपने मन में भी आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए गिवन है m, m का मतलब क्या होता है सर? जीरो होता है। m की वैल्यू आप अगर रखेंगे यहां पर तो क्या रखेंगे? x की जगह पर m रखना है, x के प्लेस पर m। देखो ध्यान से, m स्क्वायर 3m, m स्क्वायर माइनस का, तो माइनस से ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर यहां पर 3m है माइनस का और यहां भी माइनस का 3m है, तो 6m हो जाएगा। जीरो नहीं आया, नहीं आया ना जीरो? समझ में नहीं आई, इसका मतलब बात आपको चेक करते हैं। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, तो ए ऑप्शन में m दिया हुआ है, यानी पुट करना है x के प्लेस पर m। मैं पहले आपको समझा दूं, बाकी मैंने तो अपने आप कैलकुलेट कर लिया। x के प्लेस पर m रखो, जीरो आना चाहिए। m स्क्वायर माइनस का 3m, माइनस का m पहले से ही है और यहां पर m+3 हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 3m। देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, पर ये तो दोनों आपस में ऐड हो गए तो कितना आया? 6m, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अब बी वाले पर चलते हैं। अब कौन से पर चलेंगे? बी। देखो ये आप अगर कैलकुलेट करने लगेंगे ना बच्चों, टाइम ज्यादा लगेगा। हमको अपना टाइम बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितनी जल्दी हम अपने 20 MCQ के एग्जाम में कर सकते हैं उस हिसाब से सॉल्व करना है। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है माइनस का m। क्या कह रहा है? माइनस का m कोमा m+3, m+3। आइए रखते हैं वैल्यू बच्चों, चलिएगा रखते हैं। पुट x इक्वल टू माइनस का m, बच्चों रखिएगा p माइनस m, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो। चलो जी, माइनस का m रखा, माइनस माइनस ये चलो बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस का m और m+3 ये पहले से है ना। चलो जी देखो ध्यान से, m स्क्वायर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का 3m सर, ये माइनस का m स्क्वायर सर, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3m। देखो जी आ गया ना जीरो। पर अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका आंसर, बट अभी एक और भी तो वैल्यू है। तो अब आइए इसको, एंड जो जीरोज आपको बच्चों गिवन है वो है m+3, यानी x के प्लेस पर क्या रखना आपको? m+3 रखिएगा। या पुट करिए सब बच्चे, तो आप कहेंगे सर p m+3 इज इक्वल्स टू x के प्लेस पर m+3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 m+3 माइनस का m और ब्रैकेट में m+3 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब देखो अगली लाइन, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इजी कैसे करेंगे? अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे? m+3 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सर? m+3 सर, यहां से बचेगा माइनस का 3 सर, यहां से m+3 आपने कॉमन लिया सर, माइनस का m। देखो भाई 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, ये हमने यहां पर बाहर लिया। क्या बचा सर? m+3 इंटू में 0 सर पूरा। देखो भैया ध्यान से, ऑप्शन से आंसर हमने चेक करा, दोनों की वैल्यू रखने पे आपकी 0 आ गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल वे से कर लिया, कोई आपको यहां पर फैक्टर नहीं करने हैं। फैक्टर करेंगे तो उलझ जाएंगे। क्यों उलझेंगे? बिकॉज यहां पर m गिवन है, कोई यहां पर नंबर दिया हुआ नहीं है, तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना होगा। यानी पहला ऑप्शन हम लोग एक वैल्यू चेक करी, नहीं आया, बी पे हमारा एकदम करेक्ट आ गया। तो टाइम बचाना है आपका एग्जाम में अपने को आपको। चले जी, 12 कंप्लीट हुआ। 13 नंबर पे चलेंगे। क्या कहता है 13 नंबर? उस पर चलेंगे, 13 नंबर पर चलेंगे। और क्या कहता है बच्चों? उस पर चलेंगे हम लोग बच्चों। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे हम लोग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग? 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग? 13 पर बच्चों।
13 नंबर क्या कहता है उसको देखेंगे। आइए हम लोग अब जब आप 13 नंबर पर आ जाएंगे तो हम आ गए कौन से पर बच्चों, 13 पर आ गए। अभी हम लोग बहुत देर से बच्चों डिस्कस कर रहे थे अपने क्वेश्चन में कि कभी भी आपके सामने ऑप्शन, पहले इस क्वेश्चन को देखिए 2020 में आया हुआ, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 4, -3 और 4 दे दी गई, आपसे डिग्री पूछी गई है। क्या पूछी गई है, डिग्री पूछी गई, आपसे जीरोज नहीं पूछे। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर आपने जीरोज के लिए बताया था मोर देन 2 या मोर देन 3 या और भी कुछ, तो यहां पर डिग्री पूछी गई है कि -3 और 4 आपको जीरोज दिए हैं तो उसकी डिग्री क्या होगी। जब 2 जीरोज दिए हुए हैं तो डिग्री भी कितनी होगी सर, 2 ही तो होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी यहां पर 2 होगी। ऑप्शन नंबर जाएंगे A4 गाड़ी अटक जाती है यहीं पर आकर के कि सर A4 आर्किमिडीज मत बोल दीजिएगा, A4 सिंपल सा कुछ ले लीजिएगा, आलू बुखारा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आलू बुखारा ले लिया, चलो अब की बात, ठीक है, आलू बुखारा A4 या अमेरिका ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, A4 अमेरिका इधर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो एक्सप्लेन था, सिंपल सा था, जिसकी जिसकी जीरो जितनी होती हैं उसकी उतनी डिग्री होती है, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने जीरोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए आज के हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने 14 नंबर पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यूज पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। क्या कहता है बच्चों, जीरोज क्या, पैसे पहले पॉलिनोमियल लिखो भैया। अच्छा रूट्स यहां पर गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है आपको, जीरोज तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉलिनोमियल जो गिवन है वो देखिए, पहले कह रहा है भैया px स्क्वायर -3x, शायद चेक कर लेंगे, 2x है, कितना है 2x है, और प्लस में बच्चों कितना है p है, प्लस में कितना है p है, सॉरी 3p है, ये भी गलत हुआ, कितना है 3p है, ठीक है जी। सबसे पहले आप कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग करना तो शायद मेरे लिए हिसाब से आप लोगों के लिए आप समझ गए होंगे किसके साथ करते, सर ax स्क्वायर, सर bx प्लस c, तो आप यहां पर क्या करेंगे, जब कंपेयरिंग करेंगे a की वैल्यू p, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3p, कांस्टेंट वैल्यू होती है ये जो c होता है। चलो जी ठीक है सर। सर यहां पर हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये गिवन है यहां पर कि भैया अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के क्या है, इक्वल है। चलो जी कोई बात नहीं सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी सर, माइनस का b/a, यानी सर माइनस का 2/p आ गई। कितना आएगा, माइनस पहले से लगाना पड़ेगा ना एक तो पहले से फॉर्मूला वाला, तो कितना आ गया सर 2/p, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। चलो सर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, क्या होता है सर c/a, सर c की वैल्यू 3p अपॉन में p से p कैंसिल, सर कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ में आ गई क्या, 3 आ गई वैल्यू भैया किसकी, अल्फा बीटा की, एक 2/p और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3 आ गया। आपको कुछ गिवन था, गिवन, तो वहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने, पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, रख दीजिए भैया वैल्यू सिंपल सी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/p आ गई, ठीक है, और c/a की वैल्यू कितनी, c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर 3 है। सर तो क्या करें सर, p की वैल्यू निकालनी, सर 2/3 आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, 2/3 b फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, b फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 14 कंप्लीट होता है, 14 नंबर आपका बच्चों यहां से हो गया है कंप्लीट। हम चलेंगे आपके इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एमसीक्यूज का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर हम आपको 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं एक चैप्टर से और सबके सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा आज का। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे विद ग्राफ, लगाएंगे विद ग्राफ लगा दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा कंप्यूटर जी कह रहे हैं ग्राफ आप बनाओ भैया, हम नहीं लगाएंगे, कह रहे हैं कि हमें डबल काम करना पड़ता है, क्वेश्चन भी लगाओ एमसीक्यू भी लगाओ, अब क्या आप कह रहे हो ग्राफ भी लगाओ, तो ग्राफ आप बनाओ। चलो भाई ग्राफ हम बना देंगे, कोई बात नहीं कंप्यूटर जी, नाराज मत होइए, कह रहे वरना हम बंद हो जाएंगे। अरे भैया इतनी धमकी मत दीजिए कंप्यूटर जी, चलिएगा ग्राफ हम बना देंगे, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा 15 नंबर में, सो बिलो इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल hx,
तो ग्राफ आइए देख लीजिएगा पहले एक बार सभी बच्चे। तो ग्राफ हमने बनाना पड़ेगा अब की बार, इस तरीके से कुछ ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। और ये हो जाएगा यहां पर, ये आपको सबको मालूम है बच्चों वाई एक्सिस होता है, ये आपको सबको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपको सबको पता है सर माइनस का एक्स एक्सिस होता है, और ये आपको सबको पता है माइनस का वाई एक्सिस। आप इसको एक्स डैश और वाई डैश भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ये आपको जैसे आसान लगता है आप वैसे करो। भैया ये 1 शो कर रहा है यहाँ पर, ये आपको सबको मालूम है 0 होता है, ये -1 होता है, और यहां पर ये माइनस का 2 होता है। बात समझ में आ गई, -1 और ये माइनस का 2 होता है बच्चों, ठीक है। यहां पर माइनस का 3 और ये माइनस का 4 होता है। इस ग्राफ को कहा गया hx और h डैश x कहा गया है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें, ये आपको माइनस का 4 शो कहा गया है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। सेम एज अगर ऊपर की तरफ चलें तो ये आपका 1 हो जाता है। तो अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, तो आप सभी के सामने बच्चों कह रहा है ऑन डिवाइडिंग hx बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिमाइंडर बी 0। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आपको ऐसे यहां पर शो करना है। ऑप्शंस आपके सामने x -2 है, x +2 है, x -4 है, x +4 है। तो hx की वैल्यू अगर आप चेक करें बच्चों, x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है सर, ये कर रहा है सर -2 पर, जब भी तो x डैश लगाया गया -2 पर कर रहा। अगर बात करें hy पर, कहां पर चेक करें, hx तो ये हो गया। अगर आप देखें तो यहां पर अगर ध्यान से देखें बच्चों तो x +2, इसके ऑपोजिट कौन हो जाएगा, hx कितना हो जाएगा। तो देखो भाई ये h डैश x था, hx कितना होगा सर, इसका ऑपोजिट चलना है ना, तो देखो ध्यान से कितना होगा, h +2 होगा, यानी कहने का मतलब है x एक्सिस पे कितना होगा, +2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। h डैश जब ये गिवन है तो आपका hx कितना होगा, hx हो जाएगा आपका x +2। डिवाइड करना शायद सबको आता होगा, अगर आप डिवाइजर hx को hx से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर आप hx को hx से डिवाइड करें तो x +2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, x +2 -1 x कैंसिल कितना आ गया 0। तो यहां से अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं, क्या चेक करने, ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट बच्चों, ठीक है। रिमाइंडर भी 0, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और ऑप्शन नंबर कह रहा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, यानी किस नंबर से डिवाइड करें कि कितना आए, ये आए, ऑप्शन नंबर ए ओनली सेकंड। तो यहीं पर बच्चों आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। 15 क्वेश्चन की ये वीडियो एमसीक्यू जो पार्ट हमारा है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए। तो तब तक वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 डेज का आपको ऑफ मिला है, मैथ्स के एग्जाम में बहुत टाइम है आप लोगों के पास, बढ़िया सी तैयारी करिए। 10 डेज में हम आपकी बेहतरीन तैयारी करा देंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।